एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, कोई फ्रेंड है, क्रश है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी है, उनका हाल कैसा है आपके बिना, एंड क्या वो आपसे ट्रू लव करते हैं या फिर जो भी उन्होंने आपसे अपनी बातें शेयर करी, आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन था वो सब एक नाटक था, बस अट्रैक्शन था। तो ये सब हम देखेंगे। ओके, कि सच में प्यार था भी या नहीं, प्यार करते हैं भी या नहीं। ओके, सो ये हम देखेंगे। तो आज आपको आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है। ओके, तो अगर आपके पर्सन का नेम ACDGIMOPRTUWY से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। अगर आपके पर्सन का नेम BEFHJKLNQSVXZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 सिलेक्ट करना है। ओके, यह है पाइल 1, ये है पाइल 2। देख लीजिए कि आपके पर्सन की नेम का लेटर किस ग्रुप पे मौजूद है और उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल आप लोग दोनों ही इसे किसी भी वक्त देख सकते हो गाइस। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ओके, लेकिन उससे पहले अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, एनर्जाइज फ्रॉम में क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स चाहिए फॉर योर रिलेशनशिप, करियर, अबंडेंस एसेट्रा एसेट्रा लेसन्स लेने हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई डी ईमेल आई डी है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो गाइस। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल 1 या फिर जिनके पर्सन का नेम ACDGIMOPRTUWY से शुरू होता है, देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी हाल कैसी है आपके बगैर और वो आपसे सच्चा मोहब्बत करते हैं या नहीं। ओके, तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, अगर आपको पेड पर्सन रीडिंग्स करना है, क्रिस्टल्स चाहिए या लेसन्स लेने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके बिल्कुल चेक करें, वहाँ पे सारे डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ मौजूद है। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो उस पर्सन के बारे में थोड़ा सा फोकस बना के रखें, उस पर्सन के बारे में सोचें। ओके, ताकि एनर्जीज जो हैं वो एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। पॉलिटिक्स, ओके, साइंस में बताऊंगी आप लोगों को। द लवर्स, रिसेप्टिविटी, सेपरेशन, हम और एक कार्ड देखेंगे। हम देखेंगे कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस हाल में है आपके बिना। ओके, बियॉन्ड डिल्यूशन। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बिना किस हाल में है। ओके, सो जो साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है यहाँ पर एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, जेमिनी और एक्वेरियस की वाइब्स ज़्यादा है यहाँ पे। फिर हमारे पास है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। फिर है हमारे पास फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो की वाइब्स भी यहाँ पर ज़्यादा है। अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं बाकी के साइंस भी आपको बताऊंगी। ओके, तो इस पर्सन की जो मुझे दिख रही है हालत वो कुछ खास नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स हो, एंड ये जो पर्सन है ये आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली। आगे हम और भी अच्छे से देखेंगे उनकी फीलिंग्स को, बट मुझे पहले ही नज़र आ रहा है कि आप
दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसा थॉट हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई डार्क एंटिटीज़ हो सकती है जो कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग करना चाहती है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सेपरेशन आ गया है। अगर कनेक्शन चल भी रहा है, बातचीत भी होती है, तो वो सेम फीलिंग आप लोग फील नहीं कर पाते हो, वो सेम अटैचमेंट आप लोग शेयर नहीं कर पाते हो, बिकॉज कोई ना कोई बीच में आप दोनों के आ रहा है। कोई हो सकता है माइंड गेम्स खेल रहा हो, ओके, हो सकता है आप माइंड गेम्स खेल रहे हो अपने पर्सन के साथ, वाइस वर्सा, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा है, या फिर कोई ऐसी एक एनर्जी मौजूद है आप दोनों के रिश्ते में जो कि आप दोनों को पेन दे रही है इस वक्त। ओके, ये जो पर्सन है मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद द रिसेप्टिविटी एंड द सेपरेशन। ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है। अगर आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो तो इस पर्सन को हर एक पल आपकी याद आती है। ये पर्सन जितना दूर भागने की कोशिश करते हैं उतना ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। आपके लिए इस पर्सन को फीलिंग्स आती रहती है, और इस बारे में सोच सोच कर ये जो पर्सन है सप्रेस्ड होते रहते हैं। तो ये आपके बिना बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशन में हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इनके आसपास में, इनके इन्वायरमेंट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका ग्रोथ नहीं चाहते, जो इनका सक्सेस नहीं देख सकते, और इनको हो सकता है कि इनका ब्रेन वॉश कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इनको पेन दे रहे हो, इनको हर्ट कर रहे हो, जिसको ये पर्सन झेल नहीं पा रहे हो। और ये पर्सन डे एंड नाइट प्रेयर्स कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है, आपके लिए, अपने लाइफ के लिए, बिकॉज कुछ नेगेटिविटीज़ इस पर्सन के लाइफ में है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर जो इमोशंस हैं आपको लेकर, वो ये पर्सन डेफिनेटली फील कर पा रहे हैं, अच्छे से रेसिप्रोकेट भी कर पा रहे हैं। बट इस पर्सन को लग रहा है कि शायद चीज़ें वैसी नहीं चल पाएंगी, शायद वो इमोशनल अटैचमेंट जो वो पहले महसूस किया करते थे, शायद अब वैसी सिचुएशंस नहीं रही। तो अगर मैं एक वर्ड में कहूँ कि इस पर्सन की हाल कैसी है आपके बिना, तो बहुत ख़राब है। मुझे लग रहा है कि आपसे जुदा हो गए। इस पर्सन की लाइफ में नेगेटिविटीज़ बढ़ गई है, इस पर्सन के एनिमीज़ बढ़ गए हैं, एंड बहुत सारी डार्क एंटिटीज़ भी हैं जो इनको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये डिवाइन के तरफ से भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस पर्सन के लाइफ में हो रही हो जो कि डिवाइन के तरफ से ही किया जा रहा है, इन द सेंस कि हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, या फिर इस पर्सन को रियलाइज़ करने में मजबूर किया जा रहा है कि ये कोई एक अनोखे कनेक्शन में है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है क्या वो आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, या कैसी सिचुएशंस है उनकी। ओके, तो देखिए प्यार तो है डेफिनेटली, पहले ही मुझे पता चल गया यहाँ पर प्यार बहुत है। एंड ये पर्सन आपसे डिटैच नहीं हो पाते हैं, ठीक है, जितना ये पर्सन आपसे डिटैच होने की कोशिश करते हैं उतना ये पर्सन पीछे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, या फिर इनकी फीलिंग्स कैसी रहती है, ट्रू इंटेंशंस कैसे रहते हैं, सब देखेंगे हम आराम से। नेक्स्ट मूव भी देख लेंगे हम लोग गाइस, बिकॉज आई नो आप लोगों को भी जानने की इच्छा होती है कि ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे, बिकॉज आई नो कि एक पर्टिकुलर इंसान के लिए वेट करना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, जब हमारे पर्सन वापस नहीं आते हैं, तब हमारे लिए ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बट वो अगर मीट नहीं होती है तो डेफिनेटली बुरा लगता है। सो नेक्स्ट मूव हम ज़रूर देखेंगे कि इस पर्सन की नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगी। तो हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन भी है यहाँ पर, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, द स्टार, और भी देखते हैं इस कार्ड से हमें पता चलेगा उनके ट्रू इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स। प्यार तो करते हैं डेफिनेटली, अनकंडीशनल लव है, लेकिन एक्सेप्टेंस में ये पर्सन नहीं थे। हो सकता है ये पर्सन इस चीज़ से भाग रहे थे, अपने फीलिंग से भाग रहे थे। द एम्परर, डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी है यहाँ पर, भी देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स। ओके गाइस, मैं बताती हूँ कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। तो द आंसर इज़ येस, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग कभी मिले ही नहीं हो अभी तक फेस टू फेस, ठीक है, 3D में अभी तक आप लोग मिले नहीं हो। इन द सेंस कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये ऑनलाइन कनेक्शन है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन डेटिंग चल रही थी बट फेस टू फेस मिल नहीं पाए हो। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा होप्स थी आपको लेकर, ठीक है, एक ऐसा टाइम मुझे दिख रहा है, अभी भी ये होपफुल है, लेकिन ऐसा टाइम मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल थे
बिकॉज इनको ऐसा लग रहा था कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, उनको जैसी पार्टनर लाइफ में चाहिए थी उन्हें वैसी ही मिली। लेकिन चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे हो सकता है कि इस पर्सन की कुछ डिज़ायर्स थे, नीड्स थे, इस पर्सन के कुछ एक्सपेक्टेशंस थे, इस पर्सन को फेस टू फेस मीट करना था, दूरियां कम करनी थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद आप दोनों के बीच में हो नहीं पाए। इस पर्सन को हो सकता है कि टाइम स्पेंड करना था जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस की वजह से ना ये पर्सन ब्लॉक्ड होने लग गए। मतलब ये पर्सन को ऐसा लगने लगा कि जब हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, जब मेरे डिज़ायर्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तब मैं इस कनेक्शन में रह के क्या करूँगा, मैं इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व होकर क्या करूँगा। तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए एंड सेल्फ सेंटर्ड हो गए। ठीक है, अपने बारे में सोचने लग गए, दिमाग से सोचने लग गए कि अगर मेरा प्यार सच्चा भी रहा लेकिन मुझे ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं हुई तो फिर क्या फ़ायदा। ओके, तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं ये पर्सन, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं आपको लेकर। ऑल्सो मैं बता दूँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी के हैं। ठीक है, विद द एम्परर एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग एनर्जी के, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉलिसिव है आपको लेकर एंड इनको इनसिक्योरिटीज़ भी है। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आप उनसे झूठ बोलते हो। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर अब नज़र आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जैसा बिहेव करते हो या जैसा शो करते हो उनको वैसे आप नहीं हो। ठीक है, तो इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते रहते हैं आपको लेकर और आपको लेकर टेंशन में भी रहते हैं ये पर्सन, बट आपको ये चीज़ को ये बताते नहीं है, आपको जानने नहीं देते हैं। ठीक है, कि ये क्या सोचते रहते हैं आपको लेकर। ओके, तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है यहाँ पर। सो डेफिनेटली ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे। ओके, द आंसर इज यस, ट्रू अनकंडीशनल लव है। बिकॉज मुझे लग रहा है आप दोनों बहुत ज़्यादा हील भी हुए थे एक टाइम पर, एक दूसरे से मिलकर आप दोनों ने एक दूसरे के पास्ट को लेट गो किया था, बहुत ज़्यादा हील भी हुए थे। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपसे प्यार करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके तरफ। ओके, सो हमारे पास है 7 चक्र आर्केंजल यूरियल नंबर 41। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19, अटैचमेंट नंबर 5, 5th चक्र आर्केंजल गैब्रियल नंबर 39। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज नंबर 24। सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम लिया हुआ है इस पर्सन ने, सेपरेशन पीरियड रहा है आप दोनों का बहुत टाइम तक, ये पर्सन साइलेंट रहे हैं बहुत टाइम तक। बट मुझे लग रहा है आगे चल के विद इन 5 वीक्स ये जो पर्सन है अपने सारे टॉक्सिक अटैचमेंट को दूर करेंगे। अगर इस पर्सन की कोई मेंटालिटी ऐसी है और कुछ प्रैक्टिकली सोचते हैं, कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं जो आप दोनों के कनेक्शन को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली अपने अटैचमेंट्स को, टॉक्सिक अटैचमेंट्स को लेट गो करेंगे। ओके, एंड फिर ये पर्सन दिल से ये चीज़ को फील कर पाएंगे कि आप दोनों का कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है जिसे ये पर्सन लेट गो नहीं कर सकते हैं। एंड फ्यूचर में जाके आगे चलकर मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की जो क्राउन चक्र है वो बैलेंस होगी। ओके, ओपन अप होगी अच्छी तरीके से, ये पर्सन अच्छी तरीके से डिसीजंस ले पाएंगे आगे चल के आने वाले 5 वीक्स के अंदर अंदर। ठीक है, बहुत लोग तो 5 डेज के अंदर भी हो सकता है। ओके, एंड ये जो पर्सन है आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज हो सकता है कि अभी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बट कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम होती है, ये पर्सन खुल के बात नहीं कर पाते हैं बिकॉज इनके कुछ चक्रास यहाँ पर ब्लॉक्ड हैं। ठीक है, जैसे क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, लेकिन ये पर्सन अभी हीलिंग में है, द स्टार है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन है। तो अगर सेपरेशन पीरियड है तो अभी इस पर्सन के अंदर अच्छी बदलाव, इंप्रूवमेंट आ रही है एंड ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेंगे इन द नेक्स्ट 5 डेज to 5 वीक्स। ओके, तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी तरफ। एंड मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सॉलिड वे में सोच समझ कर ही अब आपके पास आने वाले हैं, बिकॉज हो सकता है बहुत बार इन एंड आउट वाली सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, लेकिन अब ये पर्सन एक सॉलिड डिसीजन लेकर ही आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पर्सन के पर्सनल मैसेजेस आपके लिए। तो सबसे पहला मैसेज है, माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, फीलिंग गिल्टी। तो हो सकता है इस पर्सन की प्राइड, ईगो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा घमंडी है ये इंसान कि इनको पता है कि इनके यही बिहेवियर, टॉक्सिक ट्रेट्स की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है अपॉलॉजी नहीं करना चाहते। ठीक है,
फिर है आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। तो हो सकता है ये पर्सन अभी इंडिपेंडेंट नहीं है अपने लाइफ में, तो ये आपको कमिटमेंट ज़रूर से ज़रूर देंगे, लेकिन एक बार ये इंडिपेंडेंट हो जाए उसके बाद। फिर है आई नो दैट यू आर परफेक्ट फॉर मी बट देयर इज़ नो स्टेबिलिटी। सो अगेन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है, ठीक है। इनको लगता बहुत कुछ है, ठीक है। बैलेंस तो अपने आप से बनाना पड़ता है ना, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, अपने आप थोड़ी ना बैलेंस बन जाता है, लेकिन इस पर्सन को कौन समझाए। फिर है आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश आई कुड टॉक टू यू। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको इस वक्त और आपसे बात करना चाहते हैं। फिर है इट्स अ नो फॉर नाउ एटलीस्ट वी शुड टेक सम टाइम। तो ये पर्सन अपने लिए थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे हैं, तो इस पर्सन को आराम से टाइम दीजिए, ये पर्सन आपके पास ही लौटेंगे। ये जो पर्सन है सच में आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनको एक्सेप्टेंस में आने दीजिए कि ये अपने फीलिंग्स से दूर नहीं भाग सकते, ओके। और यूनिवर्स जो है उनको गाइड कर रही है। आप इस टाइम अपने ऊपर फोकस करें, अपने चक्रास को बैलेंस करें, ओके। इनर वर्क अपना करें ताकि इस पर्सन की ब्लॉकेजेस दूर हो पाए, जल्द से जल्द आपकी तरफ आ पाए, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर जिनके पर्सन का नेम BEFH KJLNQSVXZ से शुरू होता है। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो किस हाल में है आपके बिना, एंड क्या वो आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं भी या सिर्फ अट्रैक्शन है या क्या है, सब देखेंगे। उनके मैसेजेस वगैरह सब देखेंगे, नेक्स्ट मूव भी देखेंगे हम गाइस, ओके। सो मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बिना किस हालत में है, ओके। सो अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स वगैरह, क्रिस्टल्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे सारे डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मौजूद हैं, ओके। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, एंड जिस पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो फोकस उन पर बना के रखें ताकि एनर्जीज जो है एक्यूरेट कलेक्ट हो, ओके। तो चलिए देखते हैं। अवेयरनेस, फाइटिंग, साइंस में बताऊंगी गाइस, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। प्रोजेक्शंस, टोटलिटी, ब्रेक थ्रू, ओके गाइस। सो देखते हैं कि इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है आपके बिना। देखिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हो सकता है क्या इनका कहीं पर भी नहीं बन रहा है, ना इनका काम पे ध्यान है, ठीक है, कलीग्स के साथ नहीं बन रहा, फ्रेंड्स के साथ नहीं बन रहा, फैमिली वालों के साथ नहीं बन रहा। और अगर ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए थे या किसी और के साथ इन्होंने शादी कर ली थी आपको छोड़ के, तो उनके साथ भी इनके कनेक्शंस टूट रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, नेगेटिविटीज़ में घिरे हुए हैं इंसान, ओके। अगर मैं एक बात कहूँ तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि आपके पर्सन सिंगल हैं तो ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन के लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स चल रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स चल रहे हैं, ओके। एंड जिनके पर्सन्स कार्मिक रिलेशनशिप में थे या किसी और के पास चले गए थे, तो मैं बता दूं आपके जो पर्सन है वो कार्मिक रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं, वो प्रॉब्लमैटिक कनेक्शन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे, लेकिन होंगे ज़रूर। और जिनके पर्सन सिंगल्स हैं बट सेपरेटेड हैं, अलग हैं, बातचीत नहीं हो रही है, तो मैं बता दूं ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स कर रहे हैं। हो सकता है करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, कंपटीशंस बहुत ज़्यादा है लाइफ में, एंड ये पर्सन किसी एक स्टक एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं। और अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको याद कर करके ट्रिगर होते हैं, इनको वीक पॉइंट्स याद आ रही है इस वक्त, ठीक है। अगर
इन्होंने कुछ आपके साथ पास्ट में किया था, तो हो सकता है पहले इस पर्सन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इन्होंने क्या गलत किया है, लेकिन जब भी ये अब आपके बारे में याद कर रहे हैं तो इनको सारी बातें याद आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि सारी गलती उन्हीं की थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रिगर वाले मोमेंट में ये पर्सन है एंड इस पर्सन को अवेयरनेस हो रहा है बहुत चीज़ों का। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरी वन। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के सोल में चेंजेस आ रहा है, इस पर्सन के अंदर परिवर्तन आ रहा है, इस पर्सन को समझ आ रहा है कि कौन अपना था, कौन अपना है, कौन नहीं, कौन पराया था। ठीक है, और हो सकता है कि ये पर्सन अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, चाहे वो आपको लेकर हो या अपने लाइफ को लेकर हो। ओके, एंड ये पर्सन उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज कुछ सिचुएशन से हो सकता है कि ये पर्सन फंसे हुए हैं और उस प्रॉब्लम से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन उस प्रॉब्लम से निकलना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं। ठीक है, किसी एक चीज़ से ये पर्सन निकल के आना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है गाइस। प्लीज़ आप लोग इनके लिए प्रे कर दीजिएगा। मुझे यहाँ पर बहुत ख़राब सिचुएशंस दिख रही है आपके पर्सन की। ओके, ये पर्सन मुझे लग रहा है कि कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन इनके आप दोनों के बीच में लोग बहुत हैं जो आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहती, तो ये पर्सन स्टैंड लेना चाह रहे हैं, उस चीज़ पे अपना जो डिसीशन है वो रखना चाह रहे हैं, बट नाकामयाब होते हुए जा रहे हैं, बिकॉज इनको राह नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें। सो बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में ये पर्सन है आपके बगैर इस वक्त। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं, सब हम देखेंगे। ओके, ओके, सो हमारे पास है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। साइंस मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताया था। साइंस है यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस टॉरस है यहाँ पर। और भी देखते हैं, और भी बताती हूँ मैं, कार्ड्स निकालने दीजिए। द हैंग्ड मैन, पाइशियस की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपको बताती हूँ कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेशक प्यार करते हैं ये आपसे। ठीक है, इनके बहुत ज़्यादा इमोशंस अटैच्ड हैं आपके साथ। ठीक है, चाहे जो भी किया इन्होंने, लेकिन इस पर्सन की इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ है। ये आपके साथ हमेशा ही इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, और जितना दिन बीतता है, चाहे आप दोनों के बीच में बातचीत होती हो या ना हो, ये पर्सन कुछ एक्शंस लेते हो या ना हो, लेकिन दिल में इनका प्यार आपके लिए बढ़ता रहता है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, वो आपके साथ कुछ इनिशिएशन लेना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड ये जो पर्सन है एक मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस मोमेंट में ये पर्सन आपको आके दिल की अपनी सारी बातें बता पाएँ। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वक्त, बहुत कुछ स्ट्रगल्स कर रहे हैं, बट ये पर्सन खुल के आके बता भी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके कलीग हो या थे, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी मौजूद है। ठीक है, और वो उस थर्ड पार्टी से निकल के आना चाहते हैं, आपके पास ही आपसे ही प्यार का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन उस थर्ड पार्टी से भी ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं। इनकी जो नज़र है वो कहीं ना कहीं आप पर रहती है, अग्रेशन भी है इनके अंदर, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके ऊपर नज़रें रखते हैं, आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, बहुत ज़्यादा सीक्रेट एडमायरर की तरह है, सीक्रेट लवर की तरह है, जहाँ ये दूर दूर से ना आपके ऊपर नज़रें रखते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलने देते हैं कि ये पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, और ये आपको ये भी पता नहीं चलने देते हैं कि ये आपको स्टॉक करते हैं हर एक टाइम। ओके, एंड ये क्यों आपसे बातचीत नहीं करते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये पर्सन फंसे रहते हैं अपने ज़िंदगी से, ये खुश नहीं है ये इंसान। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रगल्स कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में रहते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि इतने नेगेटिविटीज़, इतने प्रॉब्लम्स लेकर ये कोई रिश्ता किसी के साथ बनाए या ग्रो करें। बिकॉज मुझे लग रहा है कि अगर ये पहले बहुत खुश होकर गए थे कि मुझे कोई और मिल जाएगा या मुझे प्यार कहीं पर भी मिल सकता है, तो उनके साथ वैसा हुआ नहीं, उनके साथ उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, लेकिन प्यार डेफिनेटली यहाँ पर है, इमोशंस यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने टाइम पास किया आपके साथ, या फिर
कैजुअल थे, बहुत ज़्यादा प्यार कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन इस पर्सन की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि हो सकता है कि ये पर्सन फोकस नहीं कर पाते हैं इस चीज़ पर, ओके। एंड इस पर्सन को हो सकता है कि कुछ करना है लाइफ में, तो इस पर्सन को कहीं पर भी खुशियाँ नहीं मिलती। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ एज एन इंडिविजुअल ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो जब एज एन इंडिविजुअल ये पर्सन खुश नहीं रहते हैं तो ये पर्सन आपको कैसे हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाएंगे, यही इस पर्सन की मेंटालिटी हमेशा रहती है, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ब्लॉक्ड है, या फिर आप ब्लॉक्ड हो, या दोनों ही एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है 2-3 साल हो गए हैं सेपरेशन हुए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो, लेट गो नहीं कर पाते हो। तो जितना आप उनको याद करते हो, जितना आपके माइंड में वो आते हैं, आप भी उनके माइंड में उतना ही आते हो, रोज़ आते हो, ठीक है। ये मुझे चैनल्ड हुआ। तो देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ठीक है। वो नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं आपकी तरफ। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नंबर 13, अटैचमेंट, एनवी, विक्ट्री, और एक कार्ड देखेंगे हम, द सन, ओके। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस पर्सन के कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं, फाइनेंशियली भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। इस पर्सन की कुछ टॉक्सिसिटी अटैचमेंट्स है, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के कार्मिक रिलेशनशिप हो सकते हैं, कुछ लोगों के हो सकते हैं कि कार्मिक फैमिली मेम्बर हैं, टॉक्सिक फैमिली वाले हैं, टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, या कुछ है। तो ये सारे नेगेटिविटी से ये पर्सन निकलेंगे, ओके। इस पर्सन के लाइफ में हैप्पीनेस लौट के आएगी। जो ये पर्सन अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वो फेस खत्म होगा, एंड देन ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, एंड मुझे लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन की जीत होगी, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड एस ऑफ कप्स हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए ही वेट करते हैं, आपको ये वापस ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, एंड मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, जीत होगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको, ओके। लेकिन उससे पहले ये जो पर्सन है अपने सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इश्यूज़ भी चल रहे हैं लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स है, फिर ये पर्सन वापस आके आपसे बात कर रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को इजहार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कितना टाइम लग सकता है, मुझे लग रहा है और ज़्यादा 1 to 3 मंथ्स का टाइम लग सकता है। उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर लौटेंगे, नेक्स्ट ईयर ज़रूर ये पर्सन आपके लाइफ में लौटेंगे। 1 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर डेफिनेटली आप दोनों की रियूनियन होगी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये पर्सन लाइफ में सक्सेसफुल होके ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, हैप्पीनेस आएगी इनके लाइफ में। तब जाके ये जो पर्सन है वो आपको अप्रोच करेंगे अपने लाइफ में, क्योंकि तब उनको लगेगा कि हाँ अब ये पर्सन एक ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे ये सब कुछ जो आप डिजर्व करते हो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज हो सकता है कि इनको इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपके सपने कभी पूरे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर ये मेल है तो सबसे ज़्यादा ये टेंशन में रहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये किसी चीज़ की भी लायक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी नेगेटिविटीज़ आप दोनों के बीच में लाइफ में बहुत मुझे हर्डल्स दिख रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में, ओके। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही हर्डल्स है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, चाहे अब आपको पता हो या ना हो, ठीक है। तो देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस। सो यहाँ पर है, सबसे पहला मैसेज है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 6969 या फिर 9696 दो बार आया है, वाह। सो सबसे पहला मैसेज है, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। तो ये पर्सन आपसे नाराज़ भी है, जैसे मैंने पहले कहा अग्रेशन में है ये पर्सन, तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें मनाओ। फिर है, आई मिस यू एवरी डे, आई कांट स्लीप, आई क्राई फॉर यू, आई कांट हैव पीस विदाउट यू। तो डेफिनेटली ये पर्सन हर रोज़ आपको याद करते हैं, सो नहीं पाते हैं, रोते भी हो सकते हैं, एंड ये इस पर्सन के लाइफ में पीस नहीं है आपके बगैर। फिर है, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड आई विल गेन पेशेंस टू अचीव यू। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो ये पेशेंस को भी दर्शाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में ग्रो चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, दोनों साथ में टीम वर्क करो, यही इस पर्सन की थॉट है। और ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, एंड ये पर्सन ने पेशेंट रखा हुआ है, ठीक है। और ये पर्सन अचीव ज़रूर करेंगे आपको, आपके इस रिश्ते को, यहाँ पर विक्ट्री है। फिर आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हैप्पी फ्यूचर फॉर अस, विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर। तो ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर को बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप उनका हाथ थामोगे हमेशा के लिए।
बिकॉज इस पर्सन को भी ऐसा लगता है आप दोनों की जो कनेक्शन है बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। और जिसके लिए हो सकता है कि अगर ये पर्सन आपके साथ आए तो हो सकता है आपको भी बहुत पेन झेलना पड़े, जिसकी वजह से हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर गए हो, क्योंकि ये पर्सन आपको पेन नहीं देना चाहते, ये पर्सन अपना खुद का टेंशन आपको नहीं देना चाहते। फिर है क्या हम मिलके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। तो ये पर्सन आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। फिर आई एम सो पैशनेट अबाउट यू, आई हैव इमोशनल एंड सेक्शुअल फीलिंग्स फॉर यू। तो डेफिनेटली कन्फर्मेशन बार बार है, प्यार तो बहुत करते हैं, साथ में सेक्शुअली भी इनके अटैचमेंट्स हैं आपको लेकर। ओके सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 2।